हेलो दोस्तों, मैं हूँ ADCRKS और मैं वापस आ गया हूँ। मैं इस वक्त पलगडुमा कोर्ट में हूँ और मैं सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस किसी के मामले कोर्ट में चल रहे हैं, फैमिली वाले चल रहे हैं, और जो ये कहते हैं कोर्ट के अंदर अगर केस आ जाए तो बहुत लंबा चल रहा है, नहीं चलेगा। मुझे जिस तरीके से समझ में आया है उस तरीके से मैं बता देता हूँ। वैसा करोगे तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मैं बताया था कि मैं कोर्ट गया था सुबह। मैं ये भी बताया था कि जो मामले लंबे लंबे चलते हैं उसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यही है। मान लो कि मेरी पत्नी है, उसने मेरी पत्नी क्या, दोनों में से कोई भी पत्नी या पति जो भी है, कोर्ट में जाके एक शिकायत करते हैं, जिसे हिंदी में याचिका बोलते हैं और अंग्रेजी में पटिशन बोलते हैं। जो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है, पटिशन पटिशन पटिशन। हम लोग सोचते हैं ऐसी क्या चीज़ है। वो याचिका होती है जब कोई किसी की शिकायत करता है। कोर्ट के अंदर शिकायत नहीं होती, कोर्ट के अंदर केस होता है। एक थाने में केस लिखा जाता है, उस केस की फाइल बनती है, वो कोर्ट तक पहुंचती है और कोर्ट में पहुंचने के बाद वो याचिका बन जाती है, पटिशन जिसे बोलते हैं। जो आजकल पटिशन बहुत ज़्यादा डाली जाती हैं, हम लोग सोचते हैं सिर्फ पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है। कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो याचिका होती है, कुछ 4-5 पन्ने लिखे होते हैं, वही होती है। तो कोर्ट ये कहता है, अगर हमारे पास कोई शिकायत थाने से होकर आई हमारे पास और उस पर हमें सुनवाई करनी है, तो वो एक समन जारी करता है, जिसे अंग्रेजी में नोटिस बोलते हैं, हिंदी में समन बोलते हैं। तो वो जारी करता है उस व्यक्ति के लिए जिसके खिलाफ़ की गई है। भले वो गलत है या सही है, उससे मतलब नहीं करता। ज़्यादातर गलत ही बनाए जाते हैं, सही होते हैं वो लेकिन गलत बनाए जाते हैं। अगर कोर्ट में आप चाहते हो कि मामला लंबा ना चले, कोर्ट कहता है कि हमें सबूत दो और हम कार्रवाई करेंगे। सबूत नहीं दोगे तो हम तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी कि एक छोटी सी बात को हम इतना लंबा ले जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जिसमें हम कहते हैं कोर्ट तो कुछ करता ही नहीं है, कोर्ट तो कुछ करता ही नहीं है। कोर्ट तो करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। हम बस एक शिकायत कर देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा करा था, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे जालसाजी की, उसने मुझे धोखे में रखा। हम बस ये जानते हैं। हम ये नहीं जानते जो बंदा हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है हम उसके सबूत ढूंढ कर रखें। यानी कि अगर मेरे पास वकील है, वकील तो सबूत लेके आएगा नहीं, सबूत मुझे खुद देने पड़ेंगे। तो हमें सबूत वो ढूंढ कर रखने चाहिए, हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। कभी ये मत सोचो कि केस लंबा चलेगा, केस कभी भी लंबा नहीं चलता। जो कोर्ट में जो अंदर बैठे हैं बड़े से बड़े अधिकारी, वो भी चाहते हैं कि हमें बस एक सबूत मिल जाए, केस को ख़त्म कर दें। तो मैं अपना वाला यही बताऊंगा कि मेरा वाला बहुत लंबा चला है और चल रहा है अभी भी। मुख्य कारण था, एक तो मेरे पास वकील नहीं है। वकील ना होने के कई कारण हो सकते हैं, पैसा, मेरी मर्जी, या मैं खुद देख लूँगा, बहुत सी बातें होती हैं। वकील लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि राय के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। तो राय तो ज़रूरी है, राय वही देगा जिसको सही जानकारी होगी, वो है वकील। और मैंने नहीं ले रखा, तो वो अलग बात है। वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, इसलिए नहीं लिया। अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं वकील ले लिया, मैंने वकील ले लिया। तो मैं यही बता रहा था कि जो लंबा चला, काफ़ी लंबा चला, उसका मुख्य कारण था मेरे को एक पटिशन सामने वाले ने डाली। उस पटिशन को नोटिस यानी समन मेरे पास आया, उस समन का जवाब मैंने दिया ही नहीं। तारीख तारीख हड़ताल, तारीख छुट्टी, हड़ताल तारीख छुट्टी, ये चल रहा था, मैंने जवाब दिया नहीं। मेरे ऊपर फिर एक और केस किया गया। वहाँ गया, वहाँ जाकर जब मैं वहाँ गया कोर्ट में, तो वहाँ मुझे बताया गया कि ये पिटीशन है, ठीक है, आप इसे ले जाइए, पढ़िए ध्यान से, पढ़ के मुझे इसका जवाब दीजिए, ठीक है। इतना उन्होंने बोला था मेरे से। और जिस भाषा में आपको आता हो उसको मुझे लिख कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने वही एक, जिस तरीके से हम एग्ज़ाम में जाते हैं फॉर्मेट नहीं लिखते, हम बस गए, क्वेश्चन आया है, आंसर लिखना शुरू कर दे। हम फॉर्मेट में नहीं लिख रहे होते। फॉर्मेट में ना लिखने की वजह से हमारे एग्ज़ाम में भी क्या बोलते हैं, मार्क्स कटते हैं। और वही सीन कोर्ट के अंदर भी था। कोर्ट के अंदर बस बार बार मुझसे यही कहा जा रहा था, आप फॉर्मेट में लेके आइए। आप लिख के तो ले आए हो लेकिन फॉर्मेट में नहीं लेके आए हो। और फॉर्मेट क्या था, वो मुझे पहले कोर्ट में भी फॉर्मेट में ही मिला था, दूसरे कोर्ट में भी फॉर्मेट में ही मिला था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो पेपर मुझे दिए गए हैं वो कोर्ट के ज़रिए आए हैं, एक बार भी। तो हम लोग वही गलतियाँ करते हैं, सवाल का जवाब सामने ही छुपा होता है लेकिन हम देखते नहीं हैं।
तो वही गलतियाँ करता रहा। तो मैं वही कह रहा था, कोर्ट में कोई भी केस लंबा नहीं चल सकता, बस तुम्हें ध्यान से समझना होगा। सब कुछ सामने ही था, सब कुछ सामने ही था। वो समन आया, समन पढ़ना था, समन में जैसा लिखा था यानी कि फॉर्मेट जिस तरीके से था, मैं उसको देखकर फॉर्मेट बना सकता था। सारा कुछ लिख लिया था, बस एक पेज था फॉर्मेट में जो मेन था, उसको देखकर मुझे वैसा ही करना था, नहीं किया मैंने। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि जो केस कोर्ट के अंदर चलते हैं वो कम चले, थोड़े चले, वो चल सकते हैं अगर आप नियम से चलो। अब मैंने देखो एक जो पहला केस चल रहा था उसका जवाब मैंने कब दिया, जब दूसरे कोर्ट में एक और केस चालू हुआ तो वहाँ बताया कि आप ये चीज़ लिख के दो। वहीं पर मेरे को कहा गया कि आपने फॉर्मेट में नहीं दिया है। मैं बड़ा सोच में था कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैंने हर तरह से सर्च करना ढूंढ शुरू कर दिया। मैंने वकील से नहीं पूछा, अपनी तरफ से ही लग गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वकील को छोड़ दो, उनका होना ज़रूरी है, यानी कि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, वही बताते रास्ता क्या है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी गलती थी। लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं, फालतू दिमाग किसी काम का नहीं है, तो उस फालतू दिमाग को मैंने काम पे लगाया। जाना कि फॉर्मेट क्या है, मैंने जाने फॉर्मेट क्या था, सबसे आसान तरीका। अरे हम लोग रिज्यूम देने जाते हैं तो एक फॉर्मेट में लिख के आते हैं, ऊपर नाम, फिर एड्रेस, फिर करेक्टर के बारे में लिखा होता है, फिर हमारे पे हमारी हॉबीज़ क्या है, हमने क्या क्या किया है, फिर नीचे एड्रेस लिखा होता है। ये फॉर्मेट होता है, इस तरीके से फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में देना था। देने के बाद मैंने दिया, जब जो जिस कोर्ट के अंदर 3-4 साल बीत गए थे मैंने नहीं दिया था, दिया मैंने। मेरे पास वकील नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेन यही वजह थी, पैसे नहीं थे। कोई जानकार होगा वो मुझे बता देगा कि पैसे नहीं थे तो वकील मिल सकता है, वो बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। तो वहीं पे जाके सारी समस्या थी। उस केस को मैंने 4 साल तक तारीख 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 फॉर्मेट मुझे सुननी पड़ती थी। सुनाते थे, गलतियाँ करता था इसलिए सामने सुनाया जाता था मुझे, आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, मुझे सुनाया जाता था। लेकिन कभी उन्होंने बताया नहीं। बताया क्या नहीं, उन्हें ये थोड़ी पता था कि मैं ये सब जानने जा रहा हूँ, वो मुझे जानना था तो मैंने नहीं जाना, लेकिन बाद में जान लिया। तो जैसे ही मैंने वो पेपर दिया, यानी कि जो पटिशन दी, पटिशन का जवाब मैंने दिया फॉर्मेट में, वैसे ही वो केस तुरंत चेंज हो गया। यानी कि जो चीज़ उन्होंने मुझे लिख के दी थी, ठीक है, उसका जवाब मैंने दे दिया। तुरंत सामने वाले से कह दिया कि भैया सबूत ले आओ, अब जवाब आ गया हमारे पास। कोर्ट को उन्होंने एक शिकायत की थी, यानी कि थाने में शिकायत की थी, शिकायत केस बनकर कोर्ट में आ गई और कोर्ट से वो नोटिस मेरे पास आ गया। नोटिस का जवाब मैंने 3 साल बाद दिया, जानने के बाद कि क्या बीमारी थी। तो जवाब दिया, जवाब देते ही सामने वाले को बोल दिया सबूत ले आओ। सबूत की बात आते ही वो केस ख़त्म हो गया। सबूत की बात आते ही केस ख़त्म हो गया। कारण था कि उसने तो झूठ बोला था सारा का सारा। मैं घबराया हुआ था कि सामने वाले ने इतनी सारी बातें कर दी हैं तो अब कैसे बात बनेगी। मुझे वो चीज़ समझने में बहुत टाइम लग गया। समझने टाइम क्यों लग गया, क्योंकि मुझे बताया, उसके अनुसार मैंने वो काम करा और वो देते ही एविडेंस ले आओ, क्योंकि सामने वाले ने झूठ बोले हैं। झूठ बोलने के एविडेंस नहीं होते, झूठ बोलने के एविडेंस नहीं होते। गवाह, जैसे गवाह बोलेंगे एक बात में, गवाह नहीं, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम झूठ बोलने के गवाह नहीं लेके आ सकते। तो वही था, एविडेंस ले आओ। एविडेंस की बात करते ही अगली तारीख पे क्या, केस ख़त्म। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा केस अपने मतलब एक शिकायत को थाने में किया, थाने से कोर्ट में गई, कोर्ट से नोटिस आया और नोटिस का जवाब देना होता है। ज़रूरी नहीं कि आप वकील है या नहीं है तो वो तो खुद ही कर लेगा सारा काम। नहीं है भैया, उस नोटिस का जवाब देना होता है फॉर्मेट में, लिख के दे के आओ। सारे पेपर लगते हैं, वो पेपर दो। नहीं जानते तो वकील से पूछो, वकील इसीलिए हैं, उनसे पूछो कि फॉर्मेट क्या है, कैसे होता है। थोड़े से पैसे लेगा, हर व्यक्ति काम करने के पैसे लेता है तो पैसे लेगा थोड़े से, वो फॉर्मेट बता देगा। तो यही गलती ना करा करो कि अगर नहीं है तो फॉर्मेट में जवाब दो। कोर्ट सिर्फ जवाब मांगता है, जवाब दो। आप जवाब मांग दोगे तो सामने वाले से एविडेंस मांगे जाएंगे कि लो जवाब आ गया। अगर कोई किसी भी चीज़ का है, सामने वाले से पूछा है तो उसने जवाब दिया तो कोर्ट तुरंत दूसरे वाले को बोलता है सबूत ले आओ। फिर आगे के केस इसी तरीके से केस बढ़ते हैं आगे।
अगर आप जवाब ही नहीं दोगे तो केस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बूढ़े हो के लाठी वाले टाइम पे आ जाओगे, केस चलता रहेगा। तो यही दिक्कत है। मैं वही कहता हूँ कि चीज़ों को सीखो और एक साइड से पढ़ना शुरू करो। जब पढ़ना शुरू करोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे सही हो सकती हैं। क्योंकि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें कई सारे टॉपिक मिलते हैं, उन टॉपिकों को लिखो, उन टॉपिकों को पढ़ोगे तो और नीचे और टॉपिक मिलेंगे, उनको पढ़ो। इसलिए मत पढ़ो कि मैं ये पढ़ूंगा तो ये बन जाऊंगा, वो पढ़ूंगा तो वो बन जाऊंगा। बस इसलिए पढ़ो कि मुझे इसकी जानकारी हो, और जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी को नोटिस आता है तो घबराए नहीं, नोटिस का जवाब दें फॉर्मेट में। कोर्ट फॉर्मेट में जवाब मांगता है, वो ये नहीं कहता कि आप इसको लेके क्यों नहीं आए, उसको क्यों नहीं लेके आए। कोर्ट कहता है मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। जवाब दोगे तभी आगे कार्रवाई बढ़ेगी। जितनी बार कोर्ट की तारीख लगती है, तारीख पर ज़रूर जाएं और फॉर्मेट में जवाब दें। ध्यान से सुने और सामने वाले को सुने, यानी कि उसको भी सुने जो बोल रहा है और उसको भी सुने जो बता रहा है, दोनों को ध्यान से सुने। और मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं तो अपनी बात बोल रहा था। अब भैया आज तारीख पे गया था, सुबह मैं कोर्ट में ही था, देख ही रहे होगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ना करें, समझें, सोचें और बात करें। जो समस्या तुम्हारे साथ हो रही है उन लोगों से बात करें, तुम्हें अपनी समस्या अपने आप समझ में आ जाएगी कि कहाँ से सुलझेगी। और लगता है कि मेरे से पूछ सकते हो तो पूछ लो, मैं खाली बैठा हूँ, वेला। हाँ, बस कमेंट करते रहना।